नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं रोजगार दर्पण। और दोस्तों मैं अभी हूँ हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 77। यहाँ पे मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे स्मॉल उद्योग से रिलेटेड मशीनों का निर्माण होता है। बेसिकली खास करके पत्ता प्लेट मशीन हो गया या स्क्रबर पैकिंग मशीन हो गया, इस तरह के मशीनों का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे जो है बहुत ही आसानी से ये इस तरह का मशीन बना लेते हैं। अब तक क्या होता था कि बेसिकली इस तरह का मशीन जो है वो बाहर से आता था, बाहर से इंपोर्ट होता था और यहाँ पे लोग बेचते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि एक हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने एक दुकान, एक शॉप डाला हुआ है NH 77 पे। और यहाँ पे ये इस तरह का एक मशीन बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से मशीन बनाने का जो है छोटा छोटा जो है पार्ट पुर्जा रखा हुआ है और इस तरह से ये मशीन का निर्माण करते हैं। तो मैं अभी इनसे बात करूंगा कि ये क्या प्राइस वगैरह क्या है और किस तरह से ये मशीन सेल करते हैं और किस किस तरह की मशीन का निर्माण ये करते हैं और कब से करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आपने जो ये फैक्ट्री है, ये जो स्मॉल उद्योग से रिलेटेड जो मशीन है, पेपर प्लेट हो गया, स्क्रबर पैकिंग मशीन हो गया या चप्पल मैन्युफैक्चरिंग मशीन हो गया, इस तरह के मशीन जो बनाना आपने शुरू किया है वो कब से शुरू किया हुआ है, उसके पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम रवि कुमार हो गया, मेरा घर तुर्की चंदरहिया हो गया, पोस्ट चडुआ, थाना कुढ़नी और ज़िला मुजफ्फरपुर हो गया। इस लोकेशन के बारे में, एग्जैक्ट लोकेशन ज़रा सा बताइए कि ये अपने शॉप कहाँ पे ओपन किया हुआ है। ये शॉप मेरा हो गया चंद्राठी भूप नारायण सिंह कॉलेज के जस्ट अपोजिट में, NH 77 के पास। अभी जी, ये जो आपने फैक्ट्री कह लीजिए या मैन्युफैक्चरिंग हब कह लीजिए, आपने कब से आप ये कब से चला रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग हब, और इससे पहले आप क्या करते थे? जरा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये काम हम 2012 से ही स्टार्ट किए हुए हैं और पहले हम कहीं और रह कर के काम करते थे। अभी हम खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किए हैं। तो ये जो आप पहले जो काम करते थे, तो क्या इसी फील्ड में आप काम करते थे? जी, इसी फील्ड में हम काम करते थे। तो अभी आप किस किस तरह की मशीनें बना रहे हैं? अभी पेपर प्लेट में फुल्ली ऑटोमेटिक, सिंगल डाई, डबल डाई, हाइड्रोलिक, स्क्रैबर मशीन, स्लीपर मशीन, कपूर मशीन, ये सब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये सारी मशीन आप खुद यहीं पे बना लेते हैं? तो जनरली देखा जाता है कि इस तरह की मशीनें जो है यहाँ पे जो है दुकानदार जो है वो बाहर से ला करके बेचते हैं। तो किस तरह का आपको मार्केट मिल रहा है? क्योंकि बाहर से जब मशीनें आती है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह भी लग जाता है, और बाहर से अगर आता है दूसरे राज्य से, दिल्ली से हो गया, महाराष्ट्र से हो गया, ऐसे राज्यों से जब मशीनें आती हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह जोड़ करके यहाँ के लोगों से लिया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस तरह की मशीनें बनाते हैं तो वो मशीन आप कितना कम दामों पे लोगों को मुहैया करवा पा रहे हैं? देखिए, यहाँ मशीन सिंगल डाई बात किया जाए तो मेरे यहाँ 28,000 से लेके 55,000 तक की मशीन बनती है। जी। और डबल डाई में आइए तो 40,000 से लेके 85,000 तक की मशीन हम बनाते हैं। चलिए रवि जी, हमको मशीनों के बारे में बताइए कि आप किस तरह का मशीन का निर्माण करते हैं और उसका प्राइस वगैरह क्या है और किस तरह से आप लोगों का सपोर्ट भी करते हैं। क्योंकि ये मशीनें अगर बाहर से लोग लेकर के आते हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, ऐसी जगहों से जब मशीनें लेकर के आते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह जुड़ जाता है और उस वजह से वो मशीन थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। लेकिन आप इस तरह की मशीन का निर्माण अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ज़रा सा उसके प्राइस के बारे में बताइए और क्या मशीन है, ये सब मशीन के बारे में ज़रा सा बताइए। ये सिंगल डाई है, डबल ब्लॉक बेरिंग है। मेरे यहाँ सिंगल डाई 28,000 से लेके 55,000 तक की मशीन है। डबल डाई की बात की जाए तो 40,000 से लेके 85,000 तक की मशीन बनाते हैं हम। तो जैसा कि आपने बताया कि कपूर मेकिंग मशीन है, स्क्रबर पैकिंग मशीन है, पेपर प्लेट मशीन है, तो उसमें जो है मशीनों में जनरली देखा जाता है कि मशीन की गारंटी वारंटी के लिए की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जब मशीन लोग ख़रीदते हैं, बाहर से जब मशीन लोग लाते हैं
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है उनको कि मशीन का वारंटी कैसे हो, या मशीन बीच में अगर कभी ख़राब हो जाता है, क्योंकि मशीन है तो बीच में ख़राब भी हो सकता है। लेकिन जब लोग यहाँ से ऐसे परचेज करेंगे, हमारे बिहार से लोकल का अगर मशीन परचेज करेंगे, और जैसा कि आपने बताया कि आप मशीन खुद से बनाते भी हैं, तो लोगों को कैसे सपोर्ट करते हैं, टेक्निकली कैसे सपोर्ट करते हैं, कभी मशीन बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो आप कैसे उनको सपोर्ट करते हैं, ज़रा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, जहाँ तक की बात रह गई, हमारे यहाँ से मशीन अगर लोग ले जाते हैं, ठीक है, तो मशीन में मोटर का फुली 1 साल का गारंटी है, मशीन का 4 साल का गारंटी है। अच्छा। मशीन कहीं से अगर कुछ हो जाता है जी। तो टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारा मैकेनिक जाता है और हम खुद चले जाते हैं। अच्छा। उसके लिए हम खुद चले जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप बनाते भी हैं, तो आप मशीनों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते होंगे। एक प्लस पॉइंट ये है कि ये खुद इंजीनियर हैं और खुद मशीन बनाते हैं, तो मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम आता होगा तो इनको आसानी से पता चल जाता होगा। जी। तो कुछ मशीन के बारे में आप बताना चाहे, जो मशीन आपने यहाँ पे बनाया है, तो ये मशीन क्या है? ये मशीन डबल डाई मशीन है। जी। ये डबल डाई मशीन हो गया। ये डबल डाई मशीन हो गया, मतलब कि ये एक बार में दो डाई चलेगा। अच्छा, दो डाई चलता है एक बार में। और इसकी गारंटी वारंटी क्या है? इसकी मोटर की गारंटी 1 साल फुल्ली गारंटी है, मशीन की 4 साल की गारंटी है। अच्छा, मशीन की 4 साल की गारंटी है। और इसका प्राइस लगभग कितना होगा? इसका प्राइस 40,000 से स्टार्टिंग है, 85,000 तक की डबल डाई है। अच्छा, डबल डाई। तो ये जो मशीन है, तो आप ने जो बताया कि 40,000 से लेकर के 85,000 तक मशीन का प्राइस होता है, तो उसमें क्या वैरी करता है कि वो प्राइस उसका चेंज होता है? ज़रा सा हमको ये बताइए। देखिए, मशीन एंगल में भी बनाया जाता है, चैनल में भी बनाया जाता है, साइड मोटर, सेंटर मोटर, हर तरह का, बेलन छोटा हो गया, बड़ा हो गया, हर तरह का जी बनाया जाता है। इसी से प्राइस वैरी करता है। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप मशीन बनाते हैं, तो ये चीज़ों को हमारे दर्शकों को आसानी से आप समझा सकते हैं। तो ये जो मशीन है सर, ये डबल डाई मशीन है, और एक बार में 2 तरह के मतलब एक बार में 2 प्रोडक्शन कर सकता है। ये इसमें डाई चेंज करेंगे और ये बनाएगा। ये जो मशीन है, इस मशीन का पावर कंजम्पशन वगैरह क्या है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये 10 बाई 10 के कमरे में आसानी से फिट हो सकता है। आसानी से 10 बाई 10 का एक कमरा चाहिए, उसमें आसानी से फिट हो जाएगा। अभी जी, इसका पावर कंजम्पशन वगैरह क्या है, उसके बारे में ज़रा सा बताइए। क्योंकि आजकल कॉमर्शियल, इसके लिए हमको कॉमर्शियल लेना पड़ेगा, या घर वाला जो बिजली यूज करते हैं उसी से काम बन जाएगा? देखिए, चलाने के लिए घर के बिजली पे भी चलेगी, 1 HP का मोटर रहता है। अच्छा। ये घर के बिजली पे भी चल जाएगा। अच्छा। तो इस तरह का दोस्तों मशीन ये रवि भाई बनाते हैं, ये खुद से बनाते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो है मशीन बनाने का जो है सो ये टूल्स रखे हुए हैं, छोटे छोटे जो टूल्स यूज होते हैं उसमें, उस तरह का टूल्स यहाँ पे रखा हुआ है। और ये खुद से मशीन बनाते हैं, और इतना सारा मशीन बना करके इन्होंने रखा हुआ है। और बहुत अच्छी बात है कि ये पहले अलग कहीं काम करते थे, लेकिन इसी फील्ड से थे, इसलिए अब ये अपने बिहार में भी इस तरह का लघु उद्योग से रिलेटेड मशीन बनाना शुरू किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं रवि जी आपको, और आप दर्शकों का भी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।